प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स। आज हम वचन में जाएंगे और बाद में आप सिस्टर्स भी शेयर कर सकता है। प्रभु हमारा सब जीवन में काम कर रहा है, सिर्फ हमको सुनना है वचन और उसका पालन करना है। हमको अपने आप को नम्र करना है। प्रभु हमारा कमियां दिखाते हैं, हमारा पाप दिखाते हैं, क्योंकि सब पाप हमको दिखाई नहीं देता। प्रभु एक एक करके हमारा दिल में पाप करता है और गहरा जाता है। हम इतना घमंड है, इतना स्वार्थी है, इतना लालची है। ये सब चीज प्रभु हमारा जीवन में दिखाता है। अगर हम प्रभु 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 की वचन सुनेंगे और उसका वचन पालेंगे, हम आगे बढ़ेंगे। नहीं तो हम ऐसे ही रहेंगे, हम पाप में गिरते जाएंगे। इसलिए विश्वास के लिए हमको हमेशा प्रभु के ऊपर देखना चाहिए। प्रभु हमारा मदद करने वाला है। और हम दुख में भी जाएंगे, लेकिन हम दुख में हम लोग प्रभु को देखना है। प्रभु हमारा दुख दूर करेंगे। प्रभु हमको उठाने के लिए आया, नीचे गिराने के लिए नहीं। प्रभु हम गिरते हैं, प्रभु हमको उठाते हैं, हमको हमेशा आशा देते हैं। तो निराशा का कोई जरूरत नहीं है। हमेशा आशा लग के हम दौड़ सकते हैं। तो गिरने के बाद भी हम दौड़ सकते हैं, उठ के दौड़ सकते हैं। हम दूसरों को भी एक प्रोत्साहन के कारण बन सकते हैं। तो हम लोग देख रहे थे कि पवित्र आत्मा से हमारा बुद्धि बहुत ही महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। वी हैव टू बी वाइज। प्रभु ये चाहता है कि हम लोग बुद्धिमान बने। यीशु मसीह की 10 कुंवारी के बारे में बोला था मैथ्यू चैप्टर 25 में, कि 10 कुंवारी थी और 10 के पास वो प्रभु के प्रेमी थे। 5 ने उनका कुप्पी में तेल लिया, 5 तो कुप्पी में तेल नहीं लिया। इसलिए जब प्रभु यीशु आया था, 5 निर्बुद्धि वाले उनके कुंवारी के पास कुछ तेल ही नहीं था। तो दिखावा के लिए था थोड़ा। वो प्रार्थना करते हैं, ये करते हैं, उपवास प्रार्थना करता है, लोग का सेवा कर, लेकिन अंदर के जीवन में ज्यादा बिल्कुल खोखा था, बिल्कुल खाली था। लेकिन जो बुद्धिमान कुंवारी थे, उनके पास तेल था। वो ज्यादा किसी को बताए नहीं। उन्हें बोला, प्रभु मेरे जीवन में आप मेरे काम करो। पवित्र आत्मा की भरपूरी था उनके जीवन में। प्रभु यीशु का जीवन था। तो तभी उनका वो प्रभु को मिलने के लिए गए थे। बाकी कुंवारी ने बोला, अरे मैं क्या करूं, तो तैयारी नहीं है। तो वो लोग चले गए वापस। प्रभु ने उनको स्वीकार नहीं किया। प्रभु ने कहा, मैं आपको जानता नहीं, सिर्फ आप दिखावा करने के लिए बैठे हैं। लोगों को दिखा रहे हैं मैं अच्छा हूं, लेकिन आपका दिल प्रभु का देखते हैं। तो हमको प्रभु रोज हमारा दिल दिखाता है। हमारा हम लोग गंदा है। हम सब लोग पापी है। कई लोग उनका पाप छिपाते रहते हैं, कई लोग पाप नहीं छिपाते, पर बोलो प्रभु मैं पापी हूँ, मैं मुझे स्वीकार करो। और ऐसे लोगों को प्रभु स्वीकारते हैं, उनका जीवन ठीक कर लेते हैं। बाकी लोग छिपाने की कोशिश करते हैं, वो उसका पाप ऐसे रहता है, ढोंगी बन जाता है। इतना बिलीवर्स है, इतना सारा हर चर्चेस में इतना सारा ढोंगी बैठे हैं। सबको बताना है कि मैं अच्छा हूँ, मैं अच्छा हूँ। प्रभु कहते हैं, एक दिन आप मर जाएंगी तो क्या करेंगे, किसको बताएंगे। अभी हमको समय है मरने के पहले हमारा जीवन ठीक करने के लिए। लोगों का आदर हमको देखना नहीं। वी हैव नॉट टू सीक द ऑनर ऑफ मैन। वो लोग क्या बोलेंगे, प्रभु क्या बोलेंगे, वो पहले देखना चाहिए। प्रभु मैं आपको खुश कर रहा हूँ कि नहीं खुश कर रहा हूँ। मैं आपसे प्रेमी हूँ कि प्रभु एक दिन में आपके पास पढ़ना पड़ेगा, आना पड़ेगा। तभी तो हमारा कोई पासवान नहीं रहेगा, कोई हमारे सामने सामने एक एक करके। जैसे आप लोग बच्चे लोगों को एग्जाम जाते हैं, उसका तो टीचर नहीं जा सकता है, ट्यूशन टीचर नहीं जा सकता है एग्जाम के टाइम में। आपको अकेला अकेला जाना पड़ेगा एग्जाम देने के लिए। और प्रभु कहता है, मैं आपको देख रहा हूँ। आपका गंदगी मुझे मालूम है कि आप बहुत गंदी है, बहुत पाप है आपका जीवन में, बुरी आदतें हैं, कुछ जिद्दी है, ये है, घमंड है, लालची है, कई चीज की लालच है, इसलिए आप गुस्सा जल्दी आती है। तो प्रभु कहते हैं, मैं आपको चेंज करूंगा, मैं आपको पवित्र आत्मा दूंगा। तो आपको रोज मेरी पवित्र आत्मा मैंने आपको दिया, वो आपको सिखाएंगे, मदद भी करेंगे, और आपको एक नया मनुष्य बन जाए और अच्छा हो जाएंगे आप। प्रभु मैंने आपको ऑलरेडी बचा दिया और अच्छा हो जाएंगे। तो प्रभु ये आशीष हमारे जीवन में आना चाहते हैं। तभी हम प्रभु के करीब रहेंगे। हम तो आत्मिक रीति से हम लोग अमीर बने। स्वर्ग में क्या है, धन क्या होता है,
सोना चांदी हीरा मोती कुछ नहीं है। ये तो यहाँ लोग तो ये सब इकट्ठा करते हैं। वो लोग सोचते हैं ठीक है मेरे पास बहुत हीरा है, सोना है, ये नहीं, ये है। तो ये सब आर्थिक चीज है। लोग तिजोरी में लगा के तो बंद करके रखते हैं, तो हाँ ये मेरा सोना है, ये मेरा चांदी है, गहने हैं। क्या फायदा, आप तो एक दिन मर जाने वाला है। किसको मालूम आज ये बरस मरने वाला है, अगले बरस मर रहे हैं। हमारा एक पड़ोसी बैठी थी, वो इतना सारा प्लान थी, वो उनको वो स्कूल टीचर था, स्कूल प्रिंसिपल थी। 55 साल में वो कोई बीमार आ गया, वो चले गए। उनका सोच एकदम अच्छा घर बनाया उन्होंने, सामने सामने इतना सारा सजावट किया, इतना सारा चीज किया, बहुत ही प्लान किया, लेकिन मालूम नहीं था कि वो जाने वाली। तो वो कहते हैं मैं पहले से आपको बता के रखा, आप तैयार हो। दुनिया की चीज के लिए पीछे मत जाओ, आप स्वर्गीय आशीषों के लिए मांगो। हम लोग इफिसियों 1 में देखते हैं, Ephesians chapter 1, Sister Julie can read verse 3, तीसरा वाक्य। Ephesians 1:3, Ephesians chapter 1 verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Hallelujah. इफिसियों 1:3। हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो कि उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। Hallelujah. हमको मसीह में सब प्रकार की आत्मिक आशीष दिया है। तो ये आत्मिक आशीष क्या होता है? आत्मिक आशीष का विपरीत क्या है, ऑपोजिट क्या होता है? पृथ्वी की आशीष, या इस धरती की आशीष। धरती की आशीष सबको हम तो जानते हैं, अच्छा अच्छा कपड़ा, दागिना, अच्छा जॉब, अच्छी हेल्थ, स्वास्थ्य अच्छा है, बड़ा घर है, कई घर है, वो कार मोटर ये है, पैसा बहुत है, ये सब स्वर्गीय, ये तो आर्थिक आशीष है। प्रभु ये नहीं, हम ये वायदा नहीं कि हमको आर्थिक आशीष मिले। प्रभु कहते हैं आप इस परदेशी है, इस जीवन, ये पृथ्वी आपके लिए, आप परदेशी है। यू आर पिलग्रिम्स एंड स्ट्रेंजर्स। अन्य जाति या आप इस दुनिया की नहीं है। हमको हमेशा याद रखना है प्रभु आप इस दुनिया के नहीं थे, आपने ये गवाही दिया, मेरा मैं इस दुनिया का नहीं हूँ, मेरा राज्य और एक दुनिया का है, आत्मिक दुनिया है। और मैं आत्मिक आशीष देने के लिए आया। पवित्र आत्मा भी हमको आशीष देते हैं, उसका फल देते हैं। ये सब आत्मिक होता है। आत्मिक क्या होता है? प्रेम, आनंद, शांति, सहनशीलता, सेल्फ कंट्रोल, गुड, अच्छाई, अच्छा चीज करना। ये परमेश्वर का, हमारा पिता परमेश्वर का स्वभाव है। हम मरने के बाद कुछ भी हमारी सब चीज दिखा लेके नहीं जा सकते, क्योंकि सब छोड़ना पड़ता है। सिर्फ हमारा स्वभाव लेके जा सकते। प्रभु कहता है कि मैं आपसे खुश हूँ, आपके पास मेरा स्वभाव आ गया। प्रभु का स्वभाव आना बहुत मुश्किल है, क्योंकि प्रभु कहता है आप फिर नीचा करो, आपका क्रूस ले लो, आपका इच्छा मत करो। लोगों को अपना इच्छा करना का बहुत अच्छा लगता है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए, मेरे इच्छा अनुसार मुझे जीना है। तो प्रभु कहते हैं, प्रभु हमको बहुत पृथ्वी की आशीष काफी देते हैं, लेकिन हम उसके ऊपर चिपकना नहीं चाहिए। प्रभु मैं आज भी, हम भी बहुत ही कम समय के लिए, हम वो टेम्पररी है, थोड़ा टाइम के लिए है। प्रभु हमको जाना है, इसलिए हम उसके चिपकेंगे नहीं। आएंगे तो आएंगे, जाएंगे तो जाएंगे, नहीं मिलेगा तो चलेगा। प्रभु हमको पवित्र आत्मा देना चाहिए, पवित्र आत्मा की आशीष वही है। प्रभु हम लोग कहते हैं ये है प्रभु का, दूसरे शब्द है उसका, प्रभु का बुद्धि, प्रभु का फल। प्रभु ये सच्चा धन होता है, अनंत जीवन। तो हमको ये चाहिए। कई लोगों को इंटरेस्ट ही नहीं है इसमें, इतना मेजोरिटी विश्वासी लोगों को भी उसमें नहीं है। वो हमेशा देखते हैं मुझे यही मिलेगा, वो मिलेगा, ये करना है, वो करना है, उसके पीछे वो तरसते रहते हैं। तो वो कहते हैं मेरे लिए तरसो ना, मैं आपके आपको अनंत जीवन का वचन दे दूंगा, और उस पर विश्वास करेंगे और आप पालन करेंगे, पवित्र आत्मा मैं दे दूंगा, आपका जीवन में आप मेरा स्वभाव आ जाए। आप गुस्सा नहीं करेंगे, चिंता नहीं करेंगे,
आप शांति में रहेंगे, आपके जीवन में एक दीनता आ जाएगी और आप शांत शांत रहेंगे। आप ज्यादा बहस नहीं करते। पहले हम लोग बहुत बहस करते थे, झगड़ा, घर पे, ऑफिस में, सब जगह पे नाखुश रहते थे, मुंह टेढ़ा करके बैठते थे। प्रभु कहता है ऐसा जीवन नहीं है, आप मैं आपको चेंज करो। तो यही आप प्रभु का आत्मिक आशीष। ये तो अपना पतला रास्ता में चलने से हमको मिलता है। दैट मीन्स पतला रास्ता मेरा इच्छा नहीं, प्रभु का इच्छा हमारे ऊपर है। कोई अच्छा चर्च जाने से आपको मिलेगा नहीं, से आपको वचन सुनेंगे। कई चर्चेस में कुछ बताते नहीं है। 90% चर्चेस में, कोई भी चर्च में ये सब बताते ही नहीं है। तो लोग सोचते हैं कि हम लोग ठीक है, लेकिन प्रभु कहता है ऐसे रेवलेशन चैप्टर 3 में लेओडिसिया का चर्च में बताया कि आप नंगा है, आप अंधा है, आप आप कंगाल है। आप सोचे आप बहुत अमीर है, आप बहुत अमीर है और बहुत आत्मिक है। आत्मिक कुछ नहीं है, बिल्कुल अंडा है, जीरो। आपको मैं मेरे मुंह से थूकने वाला हूं। इतना सारा अपमानित चीज से प्रभु ने इस चर्च से बात किया। विश्वासी लोग भी ऐसा है, हम भी लोग भी ऐसा होता है। हम लोग अपने आप को सोचना चाहिए मैं कुछ हूँ, प्रभु मेरे पाप है, पाप को निकाल दो, उसके ऊपर विजय करो। मैं नम्र हो जाता हूँ प्रभु, तभी हमको विजय मिलता है। तो प्रभु हमको आत्मिक आशीष देने चाहते हैं। तो हमारा छोटी सी जीवन में कोई हमको कभी 10 20 साल 30 साल रहना पड़ेगा, उसी समय हर कष्टों में हमको प्रभु का स्वभाव हमको अपनाना चाहिए। प्रभु मुझे दुनिया की चीज नहीं, आपको मालूम है मुझे क्या चाहिए। प्रभु कहते हैं आपके पास आप संतुष्ट रहो। संतुष्ट कैसे रहेंगे? क्या क्या चाहिए संतुष्टि के लिए? रोटी रोटी है, प्रभु ने रोटी आप तक दिया कि नहीं? हाँ मुझे दिया, आपको दिया। कपड़ा, कपड़ा भी दिया। मकान, मकान भी दिया। अगर आपका स्वयं का मकान ओनरशिप नहीं होगा, फिर भी भाड़े पे दिया है ना, रहने के लिए कुछ जगह है। हम भी वी आर पिलग्रिम्स। तो हमको धन्यवाद दे, हाँ प्रभु ने मुझे सब दिया है। मुझे जल्दी इस दुनिया से निकलना है, प्रभु के साथ जाना है, प्रभु की संगति से करना है और अनंत काल के लिए, करोड़ों साल के लिए प्रभु के साथ जीना। तो हमारा जीवन जैसे हम जीते हैं वैसे अनंत काल के लिए कैसा जीवन होगा। इसलिए अपोस्टल पौल ने कहा मैं मेरा पूरा कोशिश करता हूँ, मैं ढीला नहीं बढ़ता हूँ। क्या ठीक है, प्रभु ने मुझे बचाया, मैं बस ठीक है, ऐसा मनोभाव लेने से हम लोग लेके ठीक है हमको और कुछ नहीं चाहिए, तो हम लोग वापस पाप में गिर सकते हैं। उनको दौड़ना चाहिए, तैरना चाहिए प्रभु के पास, प्रभु के को खुश के। प्रभु ने हमारे लिए मरा, हमारा पूरा गंदा जीवन और नरक से हमको बचाया, आपको बचाया। उसको खुश करने के लिए हम, इसलिए प्रभु कहता है मैं आपको कई तरह, कई गुना आपको मेरा गुण दे देंगे। अपोस्तल यीशु मसीह ने कहा कि जब एक किसान बो रहे थे, बीज बो रहे थे, कई तरह की जमीन पे गिरा। एक तो रास्ते पे गिरा तो तुरंत वो आसमान की चिड़िया पक्षी उठा के खा गए। तो वचन है ऐसा कि वो लोग कुछ सुनते नहीं, ध्यान से सुनते नहीं, तभी तो वो भूल जाते। दूसरा है पत्थर पे गिरा था, पत्थर में थोड़ा ही ये था, मिट्टी था, उससे जल्दी उग गया, लंबा हो गया, लेकिन उनका जीवन में जड़ नहीं था बराबर, तो बाद में सूख गए। कई विश्वासी ऐसा होता है, जल्दी सूख जाता है, उनके जीवन में कोई फल आता, कोई गुण आता नहीं, कोई आशीष नहीं रहता, बस वो सूख जाते हैं, बस सब जल चले जाते हैं, चर्च से भी चले जाते हैं। कई लोग बोलते हैं मैं तो चर्च से जाऊंगा, ऐसा नहीं, मुझे ऐसा नहीं मिला, ऐसा नहीं मिला। निराशा, शैतान उनको निराश कर लेता है, क्योंकि उनका जीवन में ऐसा पत्थर थे उनका जीवन में। तीसरा है कांटों के बीच में, अच्छा मिट्टी अच्छा था, लेकिन सब कांटों था उसका जीवन में। कांटों मतलब क्या है? सब चिंताएं, अभी अब क्या होगा, इधर कभी होगा, वो चिंताएं, चिंता करके हमारा वो जो जो झाड़ ऊपर उठा रहा है वो बिल्कुल सूख गए, क्योंकि उसको उगने के लिए जगह ही नहीं था। कांटे बहुत बड़ा था, कांटे का जड़ उनको चोकअप किया, उसको दबा दिया। तो ऐसा ही हम लोग कभी ऐसा होते हैं,
सब लोग संसारिक चिंता बहुत करते हैं। प्रभु में संसार क्यों क्यों चिंता करते हैं? प्रभु हमारा है ना, मेरा पिता है, वो मुझे सब दे देंगे, विश्वास करो। हमको कभी रुकना पड़ता है थोड़ा समय कई चीजों के लिए, ठीक है, प्रभु हाँ उनके समय में दे दूंगा। उन लोग वचन में कहते हैं इन हिज टाइम ही मेक्स एवरीथिंग ब्यूटीफुल इन हिज टाइम। तो हमारा बच्चों के लिए, हमारे लिए सब प्रभु ठीक करना। कई लोग चिंता करते हैं, अरे मैं बीमार हूँ, कब बीमार कभी ठीक हो जाएंगे, ये कभी होगा ठीक, वो कभी होगा ठीक। प्रभु कहते ठीक है, तो आप चिंता मत करो, प्रभु के पीछा करो। जैसे मरियम और मार्था थी, यीशु मसीह उनके जीवन में घर में आए थे। मरियम तो उनके चरणों पे बैठी थी और सुन रही थी बाहर। क्या सुन रही थी? वचन, अनंत जीवन का वचन, अनंत काल के लिए वचन। माता बड़ी थी, उनको बुलाया था, वो खाना वाना बनाने में व्यस्त थी। वो सांसारिक चिंता था उसका दिमाग में, तभी उसके जीवन में इतना सारा गुस्सा आया। प्रभु के ऊपर गुस्सा आया, मरियम के ऊपर गुस्सा आया, जाके चिल्लाया, ऐसा क्यों हो रहा है? मुझे 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 मदद करने के लिए नहीं है, प्रभु आप भी उसको जरा बता दीजिए क्या है। प्रभु कहते देखो, आपको इधर आके बैठना चाहिए, क्या संसार मैं खाने के लिए आया है क्या इधर? खाना इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यीशु मसीह हमको बताते हैं खाना पीना इतना इंपॉर्टेंट, आप करो खाना करो, लेकिन जब वचन के समय में आप चुपचाप बैठे, पहले वचन, प्रभु का वचन सुनो, चुपचाप 10 मिनट के लिए, बस 10 मिनट के लिए सुनो। बाद में आपका परिवार का सेवा करो, बाकी सब चीज करो। प्रभु को पहले स्थान, प्रभु को आवाज सुनना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, आपको सुनना चाहिए, तभी हम प्रभु की रास्ते में चलेंगे। नहीं तो सोच संसारिक विचार हमारे दिमाग में आ जाएंगे और बस संसारिक विचार आते रहे, कैसे खाना, कैसे पीना, कैसे आगे बढ़ना, अभी क्या करूं, क्या करूं, ये यही चिंता हमारे जीवन में आना नहीं चाहिए। बाकी क्या बोल रहे हैं, तो हम हमेशा हमेशा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, मन यहाँ वहाँ भटकते रहते हैं। ऐसे लोगों को, ये जब कांटे आते हैं हमारे जीवन में, हमको कांटे का सब निकालना है, मुझे नहीं चाहिए, बस मैं बाद में करूंगा, जब होगा मिलेगा तो मिलेगा। मैं प्रभु के ऊपर विश्वास कर। और दूसरा, जमीन ऐसा था उनका जीवन में, प्रभु कहता है उनकी अच्छा जीवन जमीन था, तो 30 गुना, 60 गुना और 100 गुना फल आ गया। इसका मतलब क्या है? हम लोग 1 गुना भी आ सकता है, 2 गुना भी आ सकता है। जैसे हम प्रभु का वचन हम पालते हैं, प्रभु की वचन हम सुनते हैं, उसका पालन करते हैं, हमारा फल भी ये ये फल है आपका आत्मिक आशीष, फ्रूट ऑफ द स्पिरिट। तो हम अपने आप को बनना चाहिए, प्रभु मेरा इच्छा नहीं, हम तो बहुत स्वार्थी है। मैं विश्वास के साथ आपको भी बोल सकते हैं, आप बहुत स्वार्थी है, बहुत घमंडी है। प्रभु कहते हैं आपका घमंड से निकाल दो। इतना विश्वासी है वो लोग, घमंडी है वो लोग, मानने के लिए तैयार नहीं, मैं घमंड हूँ, मैं स्वार्थी हूँ, मेरे इच्छा करना है। प्रभु कहते हैं आपका इच्छा मत करो, तभी आप आपका आत्मिक आशीष आपको जिएंगे। आप मरने के समय में आप प्रभु को बताएंगे, प्रभु मैं धन्यवाद करता हूँ, आपका जीवन मेरे जीवन में आपने काम किया। अपोस्टल पौल ने कहा मैं एक अच्छा लड़ाई लड़ा। किससे लड़ा? मेरे स्वार्थी इच्छा से, शैतान से, सब लालच से। प्रभु मुझे एक अच्छा एक मुकुट रखा है अनंत काल के लिए, मैं आपके संगति में रहूंगा। हमको कैसे मालूम प्रभु हमारा संगति में है? प्रभु हमको आनंद देता है, शांति देता है, प्रेम। हम इस जीवन को कभी छोड़ना है, पकड़ के रखना चाहिए। कुछ भी हो, आपका भाई आपके साथ नहीं आएंगे चलेगा, मम्मी पापा नहीं आएंगे सब चलेगा, मैं प्रभु आपको कभी छोड़ेगा नहीं। इस दुनिया के बाद कोई मम्मी पापा होता नहीं है, कोई भाई बहन होता नहीं है, सब प्रभु के जैसा होता है। कोई आदमी औरत जैसा भी होता है, यीशु मसीह ने कहा औरत भी नहीं होता है, आदमी भी नहीं होता, सब हम लोग स्वर्गदूत जैसे बनेंगे, तो बच्चे भी नहीं होगा। इसलिए हम लोग प्रभु के संगति में पहले स्थान रखना, तभी प्रभु हमारा जीवन में भी काम करेंगे, बच्चों के साथ जीवन में काम करेंगे, हस्बैंड के जीवन में काम करेंगे, सभी के जीवन में काम करेंगे। प्रभु के प्रेमी हम लोग बनना चाहिए, और आ, प्रभु की आ, अनुग्रह हमारे ऊपर हमेशा रहना चाहिए। प्रभु को खुश रखना, रोज मैं प्रभु आपको खुश रखे कि नहीं, हमारा विवेक बताएंगे आपको खुश है कि नहीं। आपको गंदी चीज, आपका विवेक को और बिल्कुल स्वार्थ रखते हैं। मैं किसी को दुख उठाया कि अब मैं गंदी चीज बोला, प्रभु पवित्र आत्मा को बताएंगे आपने गंदी चीज बोला है, आपका मनोभाव अच्छा नहीं, आपका विचार अच्छा नहीं है। प्रभु आप सब जांच लेंगे आपका जीवन में, आपका बोलचाल ठीक नहीं है, ये ठीक कर लो, पश्चाताप करो, ठीक करो, सॉरी बोल दो।
ऐसे लोगों को प्रभु उठाते हैं, जब हम उसके घमंड पे बैठते हैं ना, प्रभु साहब उससे दूर रहते हैं, क्योंकि पाप हमको प्रभु से दूर रखते हैं, और कुछ नहीं है। बीमारी आएंगे तो ठीक है, प्रभु हम सब प्रभु के करीब और जाते हैं, क्योंकि हम विनती करते प्रभु मैं घमंडी हूँ प्रभु, इसलिए मैं मेरा बीमारी हुआ, मैं जिद्दी हूँ, बात बता सकता है। लेकिन पाप अगर आएंगे, हमारा घमंड स्वार्थीपना आएंगे, तो प्रभु हमसे दूर, क्योंकि प्रभु बिल्कुल पवित्र है, अभी हमारे साथ आना चाहते हैं। और हम लोग दुनिया के लोग जैसा जीना नहीं चाहिए। उनका एक ही मकसद है, मुझे और चाहिए, और अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। और वो इकट्ठा करते रहते हैं, इकट्ठा करते हैं, साड़ियां इकट्ठा करते रहते हैं, बांगड़ी करते हैं, जूते तक इकट्ठा करते हैं, साड़ियां क्या नहीं, ये चाहिए वो चाहिए। तो कोई उसका टच करेंगे गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो दुनिया के लोग हैं। इतना विश्वासी भी दुनिया के जैसे जीते हैं, वो लोग प्रभु का मुंह कभी देखेंगे? प्रभु बाद में देखेंगे भी, प्रभु लोग अफसोस करेंगे, प्रभु रोते रहेंगे, क्योंकि स्वर्ग में मैंने इतना सारा प्यार किया दुनिया की चीज मेरे जीवन में, तो प्रभु का बात तो माना ही मैं टाल दिया। एक वचन है सब उपदेशक, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2, एक्लीसियास्टिस चैप्टर 2, सब उपदेशक चैप्टर 2, 26वां वाक्य, बहुत अच्छा वाक्य है। Ecclesiastes 2:26. For to a person who is good in his sight, he has given wisdom and knowledge and joy, while to the sinner he has given the task of gathering and collecting, so that he may give to the one who is good in God's sight. This too is vanity and striving after the wind. हाँ, 26. तबोपदेशक 2:26। जो मनुष्य परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा है, उसको वह बुद्धि और ज्ञान और आनंद देता है, परंतु पापी को वह दुख भरा काम ही देता है कि वह उसका देने के लिए संचय करके ढेर लगाए। जो परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, वह भी व्यर्थ और वायु को पकड़ना हो। हाँ, ये बहुत ही अच्छा वाक्य है, बहुत बुद्धिमान आगे सुलेमान ने लिखा है। हम लोग परमेश्वर की दृष्टि में अच्छा हो, हमारा विवेक साफ हो, सबको माफ किया है, और प्रभु की संगति में हम रहते हैं। तो ऐसे लोग प्रभु की संगति में, हमको रोज पवित्र आत्मा की संगति में रहना चाहिए। तो क्या करता है प्रभु? उनको क्या देता है? पहले बुद्धि। प्रभु का भाई है हमारा जीवन में, आपका जीवन बुद्धि, ये बुद्धि प्रभु हमको दे देते हैं। हमको खरीद के नहीं ले सकते हैं, प्रभु हमको इनको एक दान जैसा दे देते हैं, वो इटर्नल लाइफ, अनंत जीवन। दूसरा क्या है हमको देते हैं? आनंद। हमेशा आनंदित रहेंगे, धन्यवाद करते रहेंगे, हमारा जीवन हमेशा हमेशा होना चाहिए। प्रभु हमको आनंद देते हैं, प्रभु का आनंद है हमारा ताकत। हालेलुया। और उसके बाद क्या है? हमको ज्ञान भी देता है, प्रभु का वचन का ज्ञान। उसको मालूम है ये सब ठीक, ये आदमी टेढ़ा है, ये बराबर नहीं है, प्रभु हमको ज्ञान भी देता है। प्रभु का ज्ञान, वचन का ज्ञान भी हमको याद दिलवाता है, हर तरह के ज्ञान पढ़ने के लिए। तो बच्चों को बोलना है तो प्रभु का भाई मानो, प्रभु से, प्रभु को खुश रखो, आपको सब भलाई मिले। लेकिन पापियों को, जो पाप करना अच्छा लगता है, जो अविश्वासी है, और विश्वासी है जो पाप करना अच्छा लगता है, प्रभु का वचन पालते नहीं है, पालन नहीं करते, उनको क्या है? प्रभु ने क्या कहा? हम उनको भी एक देते हैं कुछ, जाओ आप इसको ढूंढो और उसको इकट्ठा करो। क्या इकट्ठा करना है? धन दौलत, सोना चांदी, हीरा मोती, साड़ियां, चप्पल, कार, घर। एक घर नहीं, दो घर, तीन चार चाहिए, ज्यादा बड़ा घर चाहिए, ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, इतना सारा मोबाइल चाहिए, सबसे बढ़िया चीज। ये ढूंढते रहेंगे तो इकट्ठा करते रहेंगे, अंतिम वो मर जाता है, मरने के बाद दूसरों को भी मिल जाता है, धर्मी लोगों को मिल जाता है। प्रभु कहते हैं ऐसा मूर्ख मत बना। डोंट बिकम सच अ स्टूपिड पर्सन। आपके पास पैसा है, धन्यवाद करते हो, प्रभु आपको समय से पहले देंगे। हम लोग सिंपल लाइफ प्रभु को याद करके जीना चाहिए, निर्बुद्धि नहीं बनना चाहिए।
दुनिया के पूरा लोग निर्बुद्धि है, क्योंकि प्रभु का कोई, दे डोंट फियर गॉड। विश्वासी भी 90% विश्वासी हर चर्च में, कितना चर्च में, हर चर्च में बोल नहीं सकता, वो भी निर्बुद्धि। ये प्रभु को ढूंढता है नहीं, प्रभु को बोलता है, प्रभु मैं पापी हूँ, प्रभु मुझे मदद करो, उसको आपका अनुग्रह दे दो, गिव मी योर ग्रेस। प्रभु का मदद देते हैं, हम अपने आप को नम्र करके, प्रभु विल गिव ग्रेस टू एवरीथिंग। इसलिए जो पाप हमारे ऊपर तक प्रभुता करते हैं, अभी वो प्रभुता नहीं करते, हमको आनंदित करते हैं। हालेलुया प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूँ। मैं इतना सारा ईर्ष्या करते थे और इतना सा घमंडी करते हैं, गुस्सा करते, अभी गुस्सा नहीं आया, उस प्रभु ने मुझे बचाया, प्रभु ने मुझे उनका बुद्धि दिया है, उनकी नेचर दिया है, अनंत जीवन दिया। हालेलुया। तो प्रभु हमारा हमको स्वर्गीय आशीष देना चाहिए, हमको इसका ही खोज करना चाहिए। प्रभु स्वर्गीय आशीष मुझे चाहिए प्रभु, बाकी और नहीं मिलेगा तो चलेगा। आप है ना मेरे साथ, मुझे डरने का कोई नहीं। मेरा भविष्य आपके हाथ में है, मैं आपके लिए मैं जीऊंगा प्रभु। इतना साल बाकी है, बहुत कम ही है प्रभु, अब जल्दी आने वाला है, मुझे तैयार है, मैं तैयार करूंगा प्रभु। मेरा गंदगी प्रभु आपको बता देंगे, मैं आपको अपने आप को नम्र करता हूँ प्रभु, आप मुझे आपका अनुग्रह देंगे, आपके लिए जी। और प्रभु मेरे बच्चों को भी, मेरा हस्बैंड वाइफ मम्मी पापा भाई बहन लोग हो, उसको भी आशीष दे। हम उसके लिए भी प्रार्थना करेंगे जरूर, प्रभु उनका जीवन में भी ये बदलावट और चेंज भी लेके आएंगे। हालेलुया। ये हमारा तरस होना चाहिए प्रभु, मैं मुझे स्वर्गीय आशीष चाहिए, स्वर्गीय आशीष। एफिशियंस चैप्टर 1 वर्स 3 प्रभु हमको दे दिया है और देंगे भी। और जो प्रभु के अनुग्रह में अमीर है, वो प्रभु की बहुत करीब रहे, हम बहुत आनंदित रहे। प्रभु के अपोस्टल पॉल कहते हैं, मुझे ये दुनिया तो बिल्कुल कचरा जैसा है, कूड़ा जैसा है, ईंधन दौलत साड़ियाँ वगैरह क्या है, लोग इतना सारा उनके पीछे पीछे भागते रहते हैं। बस ये जो जरूरत है मुझे चाहिए बस, बाकी मैं दूसरों को दे देते हैं, गरीबों को दे के रहे, बाकी ब्रदर सिस्टर को दे देते हैं। इतना सारा इकट्ठा करना नहीं मुझे, हम लोग इतना सारा निर्बुद्धि नहीं बनना चाहिए। प्रभु कहता है यहाँ से आप बुद्धिमान बन जाओ, प्रभु का भय मान को आगे चलो। प्रभु का वचन हमको आशीष देंगे सिस्टर्स, तो आप भी शेयर करो। प्रभु ने आपको इतना आशीष दिया है, आप आंखें खोली है, तो आंखें खोलने के बाद प्रभु का वचन का पालन करके प्रभु की संगति में रहेंगे। आप कोई आपको प्रभु से संगति से दूर नहीं सकता। प्रभु कहता है अगर मेरे पास अपने को धक्का जाने वाला कोई भी आपको खींच के मेरे साथ मेरे संगति से निकाल नहीं सकता। तो हमको सावधान रहना चाहिए प्रभु के साथ, और शैतान की सब चाल से हमको बचना है, अपने आप को नम्र करना है, तभी हमको आशीष दे। तो प्रेज द लॉर्ड सिस्टर्स, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं अपने जीवन में, जरूर प्रभु आपका जीवन में काम कर रहा है, आपको ज्ञान और बुद्धि भी दे रहा है प्रभु की रास्ते में चलने के लिए। और छोटी छोटी चीज में प्रभु आपको भी चेंज करने के लिए बताते हैं रोज, आपको का वचन सुन के तो अपने आप को नम्र करके प्रभु का अनुग्रह हमको पाना है। हालेलुया। तो लेट अस स्टार्ट शेयर।